चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील का असर अब गोल्ड इंडस्ट्री पर साफ दिखने लगा है। व्यापारी भी अचानक से बिक्री में आई गिरावट से परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं हिंदी खबर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आभूषण व्यापारियों से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एशिया का गोल्ड हब कहे जाने वाले मेरठ के सर्राफा बाजार में चक्का जो जाम है वो हो गया है। संकट गहरा गया है उन कारीगरों पर जो सोना गढ़कर उसे ज्वेलरी का रूप देते हैं। हमारे साथ तमाम जो व्यापारी है पश्चिम यूपी के, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है इन तमाम जो व्यापारियों पर है वो आने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 1 साल तक देशवासी सोना ना खरीदे, और इस अपील के बाद क्या बाजारों में असर है, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय आनंद अग्रवाल है और मैं मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है और 1930 से स्थापित है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। विजय जी, क्या मान रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी अपील की है देशवासियों से कि 1 साल तक कोई भी देशवासी सोने की खरीद ना करे। आपके व्यापार पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कल मेरठ में साप्ताहिक बंदी थी, तो इस अपील का असर कल तो हमें नहीं पता चला, लेकिन आज सुबह से यहाँ ग्राहक नदारद है। सन्नाटा छाया हुआ है। बिल्कुल सन्नाटा है। तो हमारे जैसे हम जिस शोरूम पर बैठे हैं ये भी एक होलसेल का है, तो यहाँ पर बाहर से मंडियों से आने वाले दुकानदार अपनी पूर्ति करने के लिए आते थे। जब वो नहीं आएंगे तो यानी कि वो दुकानदार भी अपनी रणनीति कुछ और चेंज कर रहे हैं। वो नहीं आए ना आज, उस अपील का कोई ना कोई असर है। देखिए, मेरठ कॉटेज इंडस्ट्री है। मेरठ में जो हमारा जेवर तैयार होता है वो एक कमरे के अंदर 3-4 कारीगर बैठ जाते हैं, वो गढ़ते हैं, या घरों पर महिलाएं चैन पिरोती हैं, मीना करती हैं, सिलाई करती हैं, गोलियां पिरोती हैं। इस तरीके से जेवर का प्रोसेस चलता है। हम कोई मशीनरी वर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है, हम कॉटेज इंडस्ट्री पर निर्भर है। कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर हमारे यहाँ लगभग 30,000 कारीगर हैं। हमारे पास पश्चिम बंगाल से आए हुए एक बड़ी संख्या में हजारों कारीगर हैं। सांगली जिले महाराष्ट्र से रिफाइन करने वाले लोग आए हुए हैं। पीलीभीत, बैजोई, हरदोई, नेटौर, जिसे कहते हैं धामपुर, और ना जाने शाहजहानपुर, ना जाने कहां कहां से कारीगरों को हमने लाकर यहाँ पर बसाया, हमारे लोगों ने लाकर यहाँ बसाया। तो वो कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में, अगर वो लोग हम 1 साल तक इस आह्वान को मानते हैं, और मानना पड़ेगा, मोदी जी कोई गलत नहीं कहते, जो कहते हैं सही कहते हैं, और उनके निर्णय राष्ट्र के हित में होते हैं, उनके निजी हित में नहीं होते। लेकिन रोजी रोटी पर तो संकट छा जाएगा ना। 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, जो कारीगर है। मैं वही बताने जा रहा हूं कि अगर ये लोग यहाँ से शिफ्ट होकर वापस अपने अपने निज स्थानों को चले गए तो इस इंडस्ट्री को हम दोबारा नहीं खड़ा कर पाएंगे। और राष्ट्र के हित के लिए जो हमारा 450 करोड़ रुपए का जीएसटी है, 20,000 करोड़ रुपए का हमारा सालाना व्यापार है ऑन रिकॉर्ड, और ये जो 30,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, ये छिन भिन हो जाएगा। कॉटेज इंडस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी चिंता है। हमारी इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठिए, मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठिए, हमारे कारीगरों की, हमारे दर्द को सुनिए, और उस दर्द को सुनने के बाद एक रोड मैप तैयार करिए। जब तक एक रोड मैप तैयार नहीं होने का, तब तक कुछ नहीं होने का। रोड मैप में आपकी जो चीज है, जो राष्ट्र हित की बात है, हम उसे स्वीकार करें, और जहां पर हमारे हित को ध्यान में रखा जाए और हमारी इंडस्ट्री को बचाने के लिए मेरा तो एक सुझाव है कि आइडियल गोल्ड जो इंडिया के घरों में पड़ा हुआ है, जो हमारी महिलाओं के पास है या घरों में, उसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस पर आना चाहिए। कोई ऐसी योजना बननी चाहिए कि वह गोल्ड बैंकों में आ जाए, एक निश्चित उनको उस पर ब्याज दे दिया जाए, आकर्षक ब्याज हो, और उसमें प्रॉफिट जोड़कर वो गोल्ड हमको जारी कर दिया जाए। हम उसको फिर गढ़े, रिसाइकिल करें, फिर जाएगा, सेल होगा, इंडस्ट्री में काम आएगा। आज ई व्हीकल्स में काम आता है, आज सोलर प्लांट्स में काम आता है, आज बैटरीज में काम आता है ये गोल्ड और सिल्वर, तो ये काम आएगा। यानी कि इसका तरीका दूसरा बनाए। मैं समझता हूँ ये सब विदेशी मुद्रा या जो पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस है उसके कारण मोदी जी ने निर्णय लिया है। उनका निर्णय बिल्कुल सही है, हम उसका पालन करेंगे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी उनको ठोस निर्णय हमारे साथ बैठकर लेने चाहिए, निर्णय लेने चाहिए। क्योंकि तमाम जो लोग हैं, वर्कर्स है, आप लोग हैं, रोजी रोटी पर संकट छा जाएगा। कहाँ से घर चलेगा, कहाँ से बच्चों की शिक्षा होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। गांधी जी ने जब आह्वान किया था कि देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाओ और खादी कपड़े पहनो, तो लोग बागों ने उस पर अमल किया था। तो मोदी जी को ये कह के कि 1 साल गहने ना पहनो, उसकी जगह ये कहना चाहिए था कि अपने घर में जो पुराना सोना है उसकी बदले में पलट के लेके जाइए। बाजार से नया सोना ना खरीदे, नया पैसा सोना ना खरीदे। विदेशी जो सोना है उसे ना खरीदे, केवल जो घर पर रखा है उसे ही अदला बदली करते रहे। उसे अदला बदली करते रहे तो कम से कम हमारा व्यापार भी चलता रहेगा।
अब उन्होंने कह दिया कि कोई भी शादी ब्याह फंक्शन में कोई भी सोना ना खरीदे, तो ऐसा तो फिर वो हो गया कि ना तो पुराना खरीद सकता ना नया खरीद सकता। बात तो सही है, बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं कि अगर सोना खरीदने ही लोग बंद कर देंगे तो कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे व्यापार चलेगा, कैसे रोजी रोटी चलेगी। वैसे भी यही बात है। देखिए, मैं मनोज कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष हूँ मेरठ बुलियन में। मोदी जी ने जो भी बात कही है वो देश हित और राष्ट्र हित में कही है, हम उसको मानते हैं। लेकिन मेरठ एक बड़ी मंडी है, एशिया में मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब है। पिछले 35 सालों में हमने इसको बाहर से कारीगर ला के इस्टेब्लिश किया है, यहाँ पर बहुत मेहनत की है, इन्वेस्ट किया है। उन्होंने जो कहा है कि 1 साल गहने ना खरीदें, यदि 1 साल गहने नहीं बिकेंगे, लोग गहने नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ से कारीगर वापस चले जाएंगे अपने गांवों को, अपने राज्यों को। लेकिन उनको आगे आने वाले 10 सालों में भी जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरठ कम से कम 10 साल के लिए पिछड़ जाएगा। जो हमारी 35 साल पीछे की मेहनत है, जैसे हमने इसको असेंबल करके मेरठ में एक बड़ी मंडी स्थापित की है, वो जीरो हो जाएगी। इसलिए इसके लिए कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो। हम अपने पुराने गहनों को लोग हमारे ज्वेलर्स के पास लाएं, उनको दोबारा बनवाएं, रीमैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे कि वो व्यापार भी चलता रहे हमारा और सरकार का भी काम चलता। हम व्यापारी थे। एशिया की मंडी मेरठ के सर्राफा बाजार को कहा जाता है और इस मंडी पर संकट छा गया है। जो चक्का है वो जाम हो गया है। वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि कोई भी देशवासी सोने की खरीद ना करे। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी सोने की खरीद के लिए मना किया गया। ये देखिए, ये शोरूम है, यहाँ पर सुबह से ही सन्नाटा छाया हुआ है। अमूमन यहाँ पर हर दिन जो भीड़ है ग्राहकों की वो लगी हुई होती थी, लेकिन आज यहाँ पर देखिए किस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। जो कारीगर है वो बिल्कुल आराम से यहाँ पर बैठे हुए। अमूमन यहाँ पर जो भीड़ है वो नजर आती थी। भाई साहब, भीड़ नजर आती थी हर दिन, लेकिन आज देख रहे हैं यहाँ पर ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आते। आज ग्राहक पूरे बाजार में नहीं है कहीं पे भी, वरना तो रोजाना एक दो ग्राहक आते रहे थे और काम चलता रहता था, तो हमारे भी हाथ पैर हिलते रहे थे। लेकिन आज कोई ग्राहक नहीं है। सुबह से आधा दिन हो गया, 1 बज गया सुबह से, तो कोई ग्राहक नहीं है। कोई ग्राहक नहीं है भाई साहब। भीड़ लगी रहती थी पहले तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का असर हो रहा है, कहीं देशवासी मान रहे हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। लेकिन आप लोगों की रोजी रोटी पर तो संकट छा गया। बिल्कुल फर्क पड़ गया। अब आगे नहीं होगा 1 साल तक, तो हम पे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों की शिक्षा हो, कैसे बच्चे को पढ़ाए जाएंगे, बच्चों का कैसे काम चलेगा? बताइए। जो मोदी जी ने कहा 1 साल तक नहीं सोना खरीदेंगे, तो कैसे बात बनेगी? ये बात कैसे काम होगा? क्या मांग है आप लोगों की, क्या कहना चाहते कि जो बड़े को कहा है कि भाई ऐसा ना करा जाए, हैं? समाधान कुछ समाधान चाहते हैं जिससे कुछ समाधान हो, उनकी बात भी हो जाए और हमारी रोजी रोटी चलती रहे। देखिए, तमाम लोग थे, बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उसको लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया है, मानना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जो इस शोरूम में इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ। अमूमन यहाँ पर ग्राहकों की जो भीड़ है वो हर दिन लगी हुई नजर आती थी, लेकिन आज यहाँ पर ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।